दोस्तों, रेहान का चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि गिरफ्तारी क्या है और गिरफ्तारी कैसे करना है और गिरफ्तारी कितने प्रकार की होती है। जिन साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गिरफ्तारी का भाग 1 और भाग 2 हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे गिरफ्तारी का भाग 3। गिरफ्तारी के भाग 3 में हम 41B को पढ़ेंगे। साथ ही साथ DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसको भी पढ़ेंगे, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उनका गिरफ्तारी में अक्षरशः पालन होना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताएंगे 41B। 41B कहती है कि जो पुलिस अधिकारी, मतलब कोई भी पुलिस अधिकारी अगर किसी को बिना वारंट के गिरफ्तार कर रहा है, वारंट सहित गिरफ्तार कर रहा है, जब भी किसी भी परिस्थिति में गिरफ्तार कर रहा है। हमने पहले वीडियो में बताया था कि गिरफ्तारी 2 प्रकार से होती है, विवेचना के दौरान और विवेचना से अन्य मामले में। तो ऐसी स्थिति में गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी अपनी क्या करेगा, स्पष्ट नेम प्लेट धारण करेगा। उसकी ड्रेस में नेम प्लेट लगी होगी और नेम प्लेट में उसका नाम और पद स्पष्ट रूप से लिखा होगा। ऐसा नहीं है कि बिना नेम प्लेट के कोई पहुंच जाए, तो ऐसे में बहुत बार विवाद की स्थिति बन जाती है। इसलिए आप जो भी पुलिस अधिकारी हैं उनको सबसे पहले अपनी नेम प्लेट धारण करनी चाहिए और साथ ही साथ अपना ID कार्ड भी या तो अपने डुप्लीकेट या ओरिजिनल की फ़ोटो मोबाइल में ज़रूर रखें। स्पष्ट पहचान, ऐसा नहीं, बहुत बार क्या होता है कि सिविल ड्रेस में भी जाते हैं पकड़ने के लिए, तो आपके पास ID कार्ड होना चाहिए, आपकी पहचान होना चाहिए, जिससे आप बताएं कि आप फला अधिकारी हैं, आप इस कारण से आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। दोस्तों, DK बसु वर्सेस पश्चिम बंगाल राज्य केस क्या है ये हम अगले वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में हम आपको केवल जो कंडीशन अप्लाई करनी है गिरफ्तारी के संबंध में DK बसु केस में जो आई थी उनके बारे में हम बताएंगे। तो ये तो हो गई स्पष्ट नेम प्लेट धारण करना जिसमें नाम और पद लिखा हो, उसके बाद स्पष्ट पहचान। साथ ही साथ गिरफ्तारी का जो पंचनामा तैयार किया जाता है वो पंचनामा तैयार करना है और पंचनामा तैयार मौके पर ही करना है, और साथ ही साथ 2 गवाह रखने हैं और 2 गवाह दोनों मोहल्ले के हो सकते हैं, और गिरफ्तार शुदा आरोपी जिसको भी आप अरेस्ट कर रहे हैं उसका एक परिवार का सदस्य हो या एक अन्य हो या उसी मोहल्ले के दोनों हो, रिश्ते नाते कोई भी हो, लेकिन एक ना एक कोशिश ये करनी है कि एक उनके परिजन से संबंधित हो। उसके बाद जो पंचनामा तैयार होगा उसमें सभी के हस्ताक्षर होंगे, गवाह प्लस आरोपी जिसको अरेस्ट किया गया है प्लस जिस पुलिस अधिकारी ने अरेस्ट किया है, वो अपने सभी तीनों हस्ताक्षर उसमें करेंगे। साथ ही साथ आरोपी जिसको आप अरेस्ट कर रहे हैं उसका पूरा डिटेल आप उस पंचनामे में लिखेंगे, हाइट से लगा करके, बॉडी से लगा करके, पहनावा से लगा के, सब कुछ। कभी कभी क्या होता है कि हम आरोपी का निकनेम लिख लेते हैं, रिंकू, टिंकू या जो भी सोनू, हम उसका पूरा नाम नहीं लिखते हैं। तो हमको क्या करना है, जो भी पुलिस अधिकारी हैं, जो भी पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर रहे हैं, उनको रिंकू, टिंकू और सोनू के साथ साथ उर्फ लगा करके पूरा नाम लिखना है, और साथ ही साथ उनकी फ़ोटो वर्तमान की उस गिरफ्तारी पंचनामे में अवश्य लगानी है। साथ ही साथ उनका एक पहचान पत्र ID, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपने यहाँ लिख लिया रिंकू, टिंकू और वहाँ कोर्ट में जाकर के वो खड़े हो गए कि हमारा नाम तो रिंकू, टिंकू है ही नहीं है, तो आप कैसे बोलोगे कि ये रिंकू, टिंकू है। तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है, आपको उनका पूरा नाम लिखना है, रिंकू उर्फ सोहन या रिंकू उर्फ मोहन या जो भी पूरा नाम है, रिंकू उर्फ रितेश, पिता जो भी है सो एंड सो, और साथ ही साथ उनकी ID प्रूफ भी लगानी है। विवेचना के दौरान जब भी आप किसी को अरेस्ट कर रहे हैं जिनमें कि 7 वर्ष से अधिक का सजा का दंड का प्रावधान है या 7 वर्ष से कम के में आप गिरफ्तार कर रहे हैं, तो उनको आपको उस में आपको गिरफ्तारी के साथ साथ चेकलिस्ट भी लगानी पड़ेगी। तो गिरफ्तारी का आधार और कारण बताना है, जिसको भी आप अरेस्ट कर रहे हैं उसको आपको क्या करना है, गिरफ्तारी का कारण बताना है कि इस कारण से आप उसको अरेस्ट कर रहे हैं। यानी कि आरोपी को आपको बताना है कि आपके ऊपर जो चार्जेस लगे हैं वो अजमानती हैं और इनमें आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, आपके द्वारा ऐसा ऐसा अपराध किया गया है जो कि सिद्ध पाया गया है, इसलिए आपको अरेस्ट किया जा रहा है। आपको गिरफ्तारी का आधार और कारण बताना है। उसके बाद ये तो हो गई CRPC 50 धारा में क्या है, गिरफ्तारी का आधार। CRPC की धारा 50 का में
गिरफ्तारी की सूचना, जिसको भी आप अरेस्ट कर रहे हैं, गिरफ्तारी की सूचना परिजन, रिश्तेदार, मित्र अविलंब देनी है। मतलब कोर्ट में पेश करने से पहले ही, तुरंत जैसे ही आप गिरफ्तार करो, तुरंत सूचना देनी है कि आपने उसको इस मामले में गिरफ्तार किया है, जिसको 24 घंटे के अंदर आप न्यायालय में पेश करेंगे। दोस्तों 41B 50 और 50 का CRPC हमने बताई। अब हम बताएंगे 51 CRPC होती क्या है। गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी, जिस व्यक्ति को हमने अरेस्ट किया है उसकी तलाशी, जामा तलाशी। अगर किसी महिला को गिरफ्तार किया गया है तो महिला की तलाशी महिला से ही करवाई जाएगी, महिला अधिकारी या महिला कांस्टेबल से, और साथ ही साथ मर्यादा का ध्यान रखा जाएगा। तो दोस्तों गिरफ्तार करने के तुरंत बाद तलाशी लेना बिल्कुल ना भूलें। क्यों? क्योंकि जो आदतन अपराधी रहते हैं, जो कि आपराधिक प्रवृत्ति के आरोपी रहते हैं, वो कभी भी किसी प्रकार की भी घटना घटित कर सकते हैं, खुद को चोट पहुंचा सकते हैं या आपके ऊपर भी हमला कर सकते हैं। तो ऐसे स्थिति में जामा तलाशी जरूर लें। उनके पास से अगर किसी प्रकार की संदिग्ध सामग्री या वस्तु मिलती है तो उसकी बाकायदा लिखा पढ़ी करें और जब्ती करें। दोस्तों अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उसका मेडिकल परीक्षण कराया जाता है, कैसे कराया जाता है, कब कब साक्ष्य के रूप में मेडिकल परीक्षण का प्रयोग किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में बताएंगे। दोस्तों जिन साथियों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे भाग 4 को देखना ना भूलें। गिरफ्तारी भाग 4 को जरूर देखें। थैंक यू दोस्तों।